दिल्ली को पूरा शराबी बना रहे हो आप जी। और सीएनजी ऑटो टैक्सी वालों को मार रहे हो जी। इसका क्या कारण है? एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री दे रहे हो, जी। 25% डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसमें डिस्काउंट दो ना। बेफिक्र रहो, केजरीवाल की सरकार दिल्ली से नहीं आएगी अब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित। जिस तरह से महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर सीएनजी के दामों की बात करें, जिस तरह से इनके दामों में वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं इस वृद्धि के कारण ओला उबर या फिर टैक्सी चालकों की बात करें या ऑटो चालकों की बात करें तो उनको एक मार झेलनी पड़ रही है। उनका कहना ये है कि आज सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन जो यात्रियों का किराया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 18 अप्रैल का दिन है और टैक्सी चालक और ऑटो चालक के यूनियन द्वारा यहाँ पर स्ट्राइक की घोषणा की गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का माहौल है और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है, ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में लिखा गया है, केंद्र सरकार एवं केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दिनांक 18 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2022 को ऑटो टैक्सी का चक्का जाम होगा। इसमें कुछ बिंदु इसमें दिखाए गए हैं, जिस बिंदु में लिखा गया है कि सीएनजी के दामों को कम किया जाए, 35 रुपये 1 किलो सीएनजी दी जाए, फिटनेस रिन्यूअल के समय लगने वाली ऑनलाइन क्लास को समाप्त किया जाए, बुराड़ी कार्यालय में कार्य ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम को भी शुरू किया जाए, 30,000 रुपये से 40,000 रुपये भारी जुर्माने लिए जा रहे हैं, भारी जुर्माने वापस लें। सभी ऑटो टैक्सी चालकों को सूचना दी जाती है कि 18-19 अप्रैल 2022 को अपनी अपनी गाड़ियों घर से नहीं निकालें, क्योंकि शरारती तत्व गाड़ियों को नुकसान कर सकते हैं और घर में रहकर सरकार का विरोध करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्सी चालक द्वारा और इनके यूनियन द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 2 दिन की यहाँ पर हड़ताल रहने वाली है और जिस तरह से आज यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर है और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या डिमांड है। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर ललित श्रीवास्तव। जी, ललित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, आप ऑटो चलाते हैं? जी, कब से ऑटो चला रहे हैं आप? सर मेरे को हो गए 2010 से मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट करा था। जी भैया, ये 2 दिन की जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक आप क्यों कर रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम ये है, एक तो सीएनजी के दाम दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी। ठीक है, अब ऑटो किराए का है, जी। इसके 350 रुपये किराया देना। जी। और मैक्सिमम कुछ नहीं तो 250 रुपये की सीएनजी फूक जाती है। जी। और पैसेंजर जो है वो ही पुराना किराया देते हैं। जी। हम उनसे बोलते हैं सर किराया बढ़ चुका है, मतलब किराया नहीं बढ़ा है, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, हम आपसे 20 रुपये 30 रुपये फालतू लेंगे। पैसेंजर बोलते हैं क्यों लोगे आप? जी। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यहाँ तो हमारे ऑटो का भी किराया बढ़ाया जाए। आप सीएनजी का किराया दाम बढ़ा रहे हो तो ऑटो का भी तो किराया बढ़ाओ। हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? खर्चे इतने हैं, हर चीज़ की महंगाई हो रही है, तो हमारा इसमें पड़ता नहीं आ रहा है। इसलिए हमने स्ट्राइक की है, हड़ताल की है 2 दिन की, तो भी गवर्नमेंट को भी पता लगे इनकी परेशानी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, वो हमारी तरफ भी नज़र उठा के देखे हम कितना परेशान है। केजरीवाल जी ने तो लॉकडाउन में 5-5 हज़ार की मदद कर दी थी। अब ये बताओ, चलान हमारे 10-10, 20-20 हज़ार के हो रहे हैं, तो ये आपसे हमसे क्या 5-5 हज़ार रुपये वापसी निकलवाना चाह रहे हैं? सही बात है ना भैया? और ये आपने सीएनजी दाम बढ़ा दिया ऑटो वाले पे, हर चीज़ ऑटो वालों पे ही लागू होती है। 10,000 20,000 का चलान है, हम कहाँ से भरेंगे? जी, लेकिन भैया मैं इसमें सवाल जानना चाहूँगा कि इसमें लिखा हुआ है कि शरारती तत्व गाड़ियों को नुकसान कर सकते हैं और घर में रहकर सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध करें। आप घर में रहकर सरकार का विरोध कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद भी हैं, और अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो काफ़ी लोग यहाँ पर ऑटो लेके पहुँचे भी हुए हैं। भैया चक्कर ये है, अब किसी घर में दाल रोटी नहीं है, गरीब आदमी है, ये बेचारे गाँव से आए हैं, क्या करेंगे? इसमें एक हमने पोस्टर दिखाया, इसमें ये भी लिखा कि घर में रहकर सरकार का विरोध करें, और आपने बताया कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो जीने के यापन करने की जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बात सही है, जो घर पर रह के भी विरोध कर सकते हैं। जी, ठीक है, पर अब ऐसा होता है ना, इसमें काम ही ऐसा है, एक दिन नहीं कमाएंगे ना तो दिक्कतें बढ़ती जाती है। जी, तो इसलिए रोज़ कमाना पड़ता है और रोज़ खाना पड़ता है। में आप देख सकते हैं कि 2 तबके यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। एक ऐसा तबका जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दाल रोटी कमाने के लिए यहाँ पर कड़ी धूप में मौजूद है, और एक दूसरा तबका जो कि अपने हक की लड़ाई करने के लिए स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। ऐसे में किस तरह से सरकार इस मुद्दे पर अपना समर्थन देती है और किस तरह से इनकी मांगों को सुनवाई करती है और क्या बदलाव देखने को सरकार की रणनीतियों में रहने वाला है? क्या आप स्ट्राइक में हिस्सेदारी ले रहे हैं, और हिस्सेदारी ले रहे हैं तो क्या आपकी सरकार से मांगे हैं? सरकार से ये मांगे हैं, हमें शराब नहीं चाहिए, हमें चाहिए सीएनजी सस्ती। जी, आप शराब तो सस्ती बांट रहे हो, दिल्ली को पूरा शराबी बना रहे हो आप, जी, और सीएनजी ऑटो टैक्सी वालों को मार रहे हो। जी, इसका क्या कारण है?
इसके पीछे कोई आपकी क्या धारणा है, मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। जी देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में शराब फ्री में बांटी जा रही है और जो रोज़मर्रा कमाने के लिए यहाँ पर सीएनजी यूज़ करने के लिए, अपना ऑटो चलाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल सरकार के लिए कहना चाहेंगे? मैं केजरीवाल सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें शराब नहीं चाहिए जी। हम शराब पी लेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? जी। आप सीएनजी तो महंगी करे जा रहे हो, महंगी करे जा रहे हो, और दिल्ली के कई ठेके ऐसे हैं जहाँ पे एक बोतल के साथ एक बोतल आप फ्री दिए जा रहे हो। जी। इसका उदाहरण बताओ कि केजरीवाल जी इसकी धारणा क्या है, आप क्या चाहते हो दिल्ली सरकार से? ये मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ। और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमें 35 रुपये केजी गैस चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। यहाँ शाम को जब हिसाब करते हैं तो हमारे को घर के पैसे भी नहीं बचते हैं, और हमारी तकरीबन गाड़ियाँ किस्तों की हैं, और महीने की हमारी किसी की 18,000 किस्त है, किसी की 20,000 किस्त है, किसी की 21,000 किस्त है। वो किस्तों को तो छोड़ो, हमारे घर का भी, अपने बच्चों का भी पालन नहीं कर सकते। तो मैं केजरीवाल सरकार से, और सबसे नकम्मी सरकार है, मेरे को 28 साल टैक्सी चलाते हो गए, इन्होंने जितना निकम्मापन दिखाया है दिल्ली सरकार ने, ऐसी कोई भी सरकार ने निकम्मापन नहीं करा। अभी फिलहाल आज हमारा पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। कल हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। जी। तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है ऑटो ड्राइवर द्वारा। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो कहीं ना कहीं ये हड़ताल आने वाले समय में बढ़ सकती है। 35 रुपये किलो गैस थी, 72 रुपये किलो गैस मिल रही है। या परेशान वैसे हो रहे हैं, मालिक की दिहाड़ी कमाए या अपने घर का खर्चा कमाए। केजरीवाल साहब ने सारी बसें फ्री कर दी हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन दे रहा है इनको, कुछ नहीं पता। हम ऑटो वाले हैं, इन्हें हमने वोट दे के बनाया था ऊपर, अब इन्हें वोट दे के हम इन्हें नीचे गिराएंगे। बेफिक्र रहो, केजरीवाल की सरकार दिल्ली से नहीं आएगी। अब नाम क्या है? प्रवीण सेठी। आप कब से ऑटो चला रहे हैं? हम टैक्सी चला रहे हैं, हमें हो गए 25-26 साल। आज जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक में आपने हिस्सा लिया हुआ है? हाँ बिल्कुल लिया सर। किस तरह की परेशानियों का सामना आपको स्ट्राइक में करना पड़ रहा है, और क्या डिमांड है आपकी सरकार से कि क्या मुसीबतें आपको सामना करना पड़ रहा है, और क्या मांगे अपने सरकार से रखना चाहेंगे? डिमांड हमारी यही है, जो हमारी सीएनजी है, हम रात को सोए होते हैं, सुबह मॉर्निंग में गाड़ी लेकर सीएनजी पंप पे जाते हैं। अगर 63 रुपये गैस है तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग पहुँचते हैं तो वहाँ 65 रुपये होती है। फिर अगले दिन जाते हैं 67 होती है, 68 होती है, 1.5 रुपये 2 रुपये। अगर जो बढ़ाना है एकदम बढ़ाओ ना, जो हमें पता चले कि आप 15 रुपये महीने, 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा दिए, 1.5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 1.5 2 बढ़ा रहे हो, और आप एक वाइन शॉप पे एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री दे रहे हो, 25% डिस्काउंट दे रहे हो, तो हम इसमें डिस्काउंट दो ना। जिसके लिए रोजगार चल रहा है, जिसके लिए पब्लिक चल रही है, जिसके लिए हम चल रहे हैं, जिसके लिए दुनिया चल रही है। आज हम परेशान हैं। 4.5 लाख ऑटो टैक्सी हैं दिल्ली शहर के अंदर, उसके अंदर कई लाख पब्लिक है जो आज परेशान हो रही है ऑटो टैक्सी के लिए। मेट्रो में जाएंगे तो 1.5 घंटे से पहले उनका नंबर नहीं आएगा, लगे चेकिंग, सब चेकिंग। हम कहाँ से करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? हम पब्लिक को परेशान नहीं कर रहे, पब्लिक हमारे साथ है, हम पब्लिक के साथ हैं। पब्लिक हमसे हेल्प मांगे, हम पब्लिक को देंगे, पब्लिक हमसे मांगे, हम उनको देंगे। ठीक है जी। अब एक चीज़ बताऊँ, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, एडमिशन है, सब चीज़ें, हर चीज़ है, हम कहाँ से करेंगे? एक ऑटो टैक्सी से करेंगे? जब हमें कुछ बचेगा नहीं, हम कहाँ से करेंगे पब्लिक? तो बेसिकली इनका कहना यही है कि किस तरह से जो दाम बढ़े हुए हैं और किराया ना बढ़ने की वजह से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको जीने में और अपनी दाल रोटी को कमाने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी ऑटो चालकों का यही मांगना है, और यही कहीं ना कहीं मांग करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो सीएनजी के दाम है उनको कम किया जाए, और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको जीने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर अपील की जा रही है कि सरकार हम पर थोड़ा सा रहम करे और सीएनजी दामों को घटाया जाए। देखा आपने किस तरह से आज यहाँ पर ऑटो चालकों में जो गुस्सा है, किस तरह से सरकार के प्रति जो इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और किस तरह से अपनी मांगें रखी, और कहीं ना कहीं आज इस स्ट्राइक का कहीं ना कहीं एक सफल परीक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, और जिस तरह से रोज़ की जो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी, आज आप देख सकते हैं पूरा टैक्सी स्टैंड यहाँ पर खाली हुआ है। अगर हम रोज़ की तरह बात करें तो रोज़ पे कहीं ना कहीं ये पूरा टैक्सी स्टैंड खचाखच भरा होता था, आज ये पूरा टैक्सी स्टैंड खाली पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आज इस स्ट्राइक को कल के लिए भी रखा गया है, और टैक्सी ड्राइवरों का ये भी कहना है कि अगर सरकार द्वारा यहाँ पर सीएनजी के दामों में घटत नहीं की गई या फिर सीएनजी के दाम नहीं कम किए गए तो कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक को अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है।